प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों, आज आप लोगों के सामने दोस्तों एक ऐसी वीडियो रखने वाले हैं जिसको सुनकर यकीनन आपको हैरत होगी। आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि अल्लाह की बारगाह में अगर जरा सा भी जर्रा बराबर भी कोई तकब्बुर कर लेता है, घमंड कर लेता है, तो उसका हश्र क्या होता है। प्यारे दोस्तों, यूं तो अल्लाह के नबियों से खता होते नहीं हैं, लेकिन कुछ ऐसे चीज हैं होकर गुजर गए हैं जिनको सुनकर देखकर हम लोगों को दर्श मिलता है कि अल्लाह अल्लाह, जब अल्लाह के नबी को इम्तिहान में डाला गया तो हम और आप और हमारी हैसियत क्या है। प्यारे दोस्तों, जिनके जहन में जरा से भी तकब्बुर आता है, चाहे हुस्न की तकब्बुर हो, चाहे माल की तकब्बुर हो, चाहे दौलत की तकब्बुर हो, दोस्तों उस इंसान से मैं ये कहूँगा कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, यकीनन आपके सोच में तब्दीली आ जाएगी। चलिए दोस्तों, वीडियो का आगाज करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें आपकी मर्जी, लाइक करें या ना करें आपकी मर्जी, लेकिन वीडियो देखें मेरे साथ, लगभग 7-8 मिनट तक बने रहे। प्यारे दोस्तों, एक बार आपने सुना है एक मशहूर कहावत और शेर भी आपने सुना होगा कि हुस्न यूसुफ में कट गई मिस्र में अंगुश्त जुलेखा। यानी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न जमाल इस कदर था कि मानो पूरी दुनिया का हुस्न हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम में आ गया हो। प्यारे दोस्तों, हम अल्लाह के नबी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का एक वाकया आपके हवाले करते हैं। एक दिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, जिनका हुस्न इस कदर था दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके उन्हें इस कदर हुस्न से नवाजा था कि और उस वक्त उनका कोई मिसाल ही नहीं था दुनिया में। दोस्तों, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम आईने में एक बार अपने शक्ल को देख रहे थे और देखते देखते मन ही मन ये कह रहे थे कि या अल्लाह, मेरा इस कदर हुस्न है कि अगर मुझे बेचा जाएगा, क्योंकि उस समय दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है कि इंसानों को, गुलामों को बेचने वाला मामला था, तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ये कह रहे थे कि अगर मुझे बेचा जाएगा तो बहुत सारा, इस कदर मैं हसीन व जमील हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला शायद अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया में मेरे से जैसा कोई हुस्न वाला किसी को बनाया है, और मैं इतना हसीन हूँ कि मुझे बेचा जाएगा तो ढेर सारे रुपया, दिनार, ढेर सारे दौलत मुझे मिलेगा मेरे एवज में। यानी कहीं ना कहीं उनको अपने हुस्न पर यह हो गया था, गुमान हो गया था कि उनके हुस्न को देखकर बहुत सारी, उनको बेचने पर बहुत सारा पैसा उसको मिलेगा, बहुत सारी दौलत मिलेगा। दोस्तों, रब की मसलिहत देखिए। इधर यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने हुस्न पर इतरा कर ये कह रहे थे कि उनको बेचने पर बहुत सारा पैसा मिलने वाला है, दौलत मिलने वाला है। इधर रब की मर्जी देखिए कि रब तबारक व तआला हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को पैगाम देना चाहते थे कि यूसुफ देखो, तुम्हारी हुस्न का क्या कीमत लगता है। तुम अपने आप को बेचना चाहते हो तो तुम्हारे बेचने पर तुम्हारी क्या कीमत लगता है। देखो दोस्तों, वाकया आगे बढ़ता है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जिस वक्त कुएं में उनके भाइयों ने डाल दिया था, तेजी के साथ बोलते चले दोस्तों, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के शहजादे थे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के 11 बच्चे थे और एक बेटी, यानी कुल मिला के 12 थे, और उन्हीं में से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम थे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से याकूब अलैहिस्सलाम बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे और इन्हीं की वजह से उनके भाई इनसे उखड़े उखड़े रहते थे। सौतेला वाला भी मामला था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जब भाइयों ने उनको कब्र कुएं में डाल दिया दोस्तों, और कुएं में डालने के बाद कुछ दिन के बाद, लगभग 3 दिनों के बाद, वो फिर से देखने के लिए आए कि यूसुफ जिंदा है या मर गया। जब वो तीसरे दिन लौटते हैं तो ये देखते हैं कि उस कुएं के रास्ते से
एक काफिले का गुजर हो रहा था और उन काफिले वालों में ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से बाहर निकाला। 3 दिनों का जिक्र आता है। पानी के लिए उन्होंने बाल्टी डाला था अंदर, लेकिन उसी को पकड़ के हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से बाहर आ गए। अल्लाह की मशीयत है, कब कुएं के अंदर भी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का क्या हुआ इसके ऊपर भी वीडियो बन सकती है, लेकिन इन शॉर्ट में चलते हैं दोस्तों। अब देखिए, चूंकि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब वहां से बाहर निकलते हैं कुएं से, तो उनके हुस्न को देखकर जो काफिले वाले थे काफी हैरान रह जाते हैं, चकित हो जाते हैं दोस्तों। इतने में उनके भाई वहां आ जाते हैं और भाइयों ने ये कहा कि खबरदार, ये जो इंसान है ये हम लोगों का जर खरीद गुलाम है और ये भाग गया था, भगोड़ा है। दोस्तों आप समझ लें कि उस जमाने में जो भगोड़ा गुलाम होता था उसकी काफी कम कीमत लगा करती थी। तो उनके भाइयों ने उन काफिले वाले के सामने कह दिया कि ये हमारा जर खरीद गुलाम है और ये भगोड़ा है। और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कान में कहा कि खबरदार, तुमने अगर कुएं में डालने वाली बात और सच्चाई अगर तुमने कबूला, तो एक भाई थे उन्हीं में से जिनसे यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत मोहब्बत करते थे, उनके बारे में इन भाइयों ने कहा कि अगर तुम सही बोलोगे तो हम उसको भी कत्ल कर देंगे। तो उन्होंने कहा कि मैं हरगिज भी कुछ नहीं बोलूंगा, आपको लोगों को जो मर्जी है वो करे। बहरकैफ दोस्तों, जब ये बात सामने आई कि ये जर खरीद गुलाम है जिनको काफिले वालों ने कुएं से निकाला है, तो जो सालारे काफिला था वो इनसे कहा कि क्या आप लोग इनको बेचोगे? तो चूंकि इन लोगों को तो पिंड छिड़ाना था, इन लोगों ने तो याकूब अलैहिस्सलाम को ये कह दिया था कि यूसुफ को भेड़िया खा गया है। तो इन लोगों ने कहा कि हाँ, हम बेचेंगे इनको। अब इनकी बोली लगाई गई दोस्तों, बोली लगाई गई। बोली कितने में इनके भाइयों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बेचा, जब आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो यूसुफ अलैहिस्सलाम, अल्लाह के नबी, जो अपनी सूरत को देखकर कह रहे थे कि हमें बेचा जाएगा तो बहुत सारा रुपया पैसा धन मिलेगा, लेकिन अल्लाह की शान देखिए दोस्तों। यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी सबक मिलना था, अल्लाह के जानिब से पैगाम मिलना था। जब उनके भाइयों ने उनकी बोली लगाया तो उलमाए कराम ये बताते हैं कि उनको जब बेचा गया सालारे काफिला के साथ के पास, तब 18 खोटे दिरहम, जी हाँ दोस्तों, 18 दिरहम में उनको बेचा गया। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये देखा कि उनकी कीमत सिर्फ और सिर्फ 18 खोटे दिरहम लगे हैं, तो वो अपने आप में बहुत मायूस हुए। लेकिन दोस्तों अल्लाह की मर्जी देखिए, ये अल्लाह के नबी को एक पैगाम था। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने से बिकना चाहते थे तो उनकी कीमत 18 दिरहम लगी। लेकिन दोस्तों जब आगे बढ़ते हैं और जब मिस्र के बाजार में जब यूसुफ अलैहिस्सलाम की बोली लगती है, सालारे काफिला जब मिस्र की बाजार में यूसुफ अलैहिस्सलाम की जब बोली लगाई जाती है दोस्तों, और जब अल्लाह तबारक व तआला अपने नबी को जब बेचने में आता है, तो मिस्र के बाजार में जो बोली लगती है वहाँ रुपया, पैसा, मालो जवाहरात के एक अंबार लग जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, जब अल्लाह तबारक व ताला किसी को इज्जत देता है तो कोई घटाने वाला नहीं, कोई जिल्लत देता, और जब किसी को जिल्लत देने में आ जाए रब तबारक व ताला, तो फिर उसको कोई इज्जत दे नहीं सकता। ये थी दोस्तों हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, जिनको अल्लाह तबारक व ताला ने बला की हुस्न दे रखा था। इस कदर हुस्न दे रखा था दोस्तों कि कहते हैं कि जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पानी पिया करते थे तो उनके गले से पानी उतरता हुआ नजर आता था। इस कदर हुस्न था हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का, जिनका मिसाल दुनिया में नहीं था दोस्तों। तो दोस्तों याद रखें दोस्तों कि जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न ऐसा कि जिसका कोई मिसाल नहीं दिया जा सके, तो मेरे आका का हुस्न कैसा होगा। इसीलिए तो किसी ने क्या खूब कहा है दोस्तों कि हुस्न यूसुफ में कट गई अंगुष्त जुलेखा, हुस्न यूसुफ में मिस्र में कट गई अंगुष्त जुलेखा, या रसूल अल्लाह तेरे नाम पे कटाते हैं सर मर्दाने अरब। प्यारे दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को फिर कहूंगा सब्सक्राइब करें या ना करें आपकी मर्जी, लेकिन ये वीडियो था और इसमें बता दिया गया कि अगर किसी के दिल में जरा सा भी तकब्बुर आता है
तो अल्लाह तबारक व ताला अच्छा लेसन देता है, सबक देता है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी अपने हुस्न पर फक्र हुआ था, लेकिन रब तबारक व ताला ने 18 दिरहम में उनको बिचवाया। और जब उनका घमंड टूटा तो अल्लाह तबारक व ताला ने फिर उन्हीं यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र के बाजार में लाखों लाख दिरहम में भिजवाया। तो दोस्तों अल्लाह की मर्जी, घमंड कभी ना करे दोस्तों, किसी भी चीज में ना करे। शुक्रिया, आदाब, आपका छोटा भाई मोहम्मद इरफान, झारखंड।